भारत में इस वक्त कोरोना वायरस की महामारी के इलाज के दौरान जो सबसे अहम है वो है हॉस्पिटल में वेंटिलेटर, जिससे मरीज को सांस लेने में आसानी होती है। मगर हमारे देश में वेंटिलेटर की संख्या पर्याप्त नहीं है, जिसकी वजह से इमरजेंसी में काम आने वाली मशीनों को अब भारत में कई लोग बना रहे हैं, जिसकी कीमत बहुत कम है। इसी तरह से पंजाब के फरीदकोट की बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने स्वदेशी वेंटिलेटर बनाया है। ये स्वदेशी वेंटिलेटर 50,000 रुपए से भी कम में बनाया गया है। इसे ओदकपुर के एक व्यवसायी ने यूनिवर्सिटी के माहिर डॉक्टरों के सहयोग से बनाया है। कोरोना वायरस से इस जंग में ये स्वदेशी वेंटिलेटर मरीज की जान बचाने में कारगर साबित होगा। आपको बता दें कि स्वदेशी वेंटिलेटर को बनाने के बाद इसका नाम भी बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के नाम पर ही रखा गया है। जहां 10 से 12 लाख के बीच एक वेंटिलेटर मिल पाता है, वहीं ये स्वदेशी वेंटिलेटर सिर्फ 50,000 से कम में मिलेगा। कि ये बीमारी एक मैन टू मैन आगे इन्फेक्शन के तौर पर फैलती है, तो जो हमारे डॉक्टर हैं, अगर वो डॉक्टर पेशेंट के टच में जाते हैं तो सबसे बड़े हमारे एक सोल्जर इंजर होते हैं। तो मैंने ये देखा कि हमें अपने डॉक्टर्स को बचाने के लिए कुछ करना चाहिए, जैसे कि डॉक्टर अगर वेंटिलेटर लगा हुआ है तो भी, अगर वेंटिलेटर की कमी है तो भी, क्योंकि डॉक्टर जान जोखिम में डाल के आज काम कर रहे हैं। तो मैंने ये एक इस तरह का तैयार करने की कोशिश की कि जिसके बीच में हम एक वेंटिलेटर को इस वॉल्यूम पे बना सकें और इतनी क्वांटिटी में अपने यहाँ बना सके, क्योंकि आज इम्पोर्ट बंद है। यूरोपियन कंट्रीज़ पहले अपने लिए इस्तेमाल करेंगे, फिर उसकी कॉस्टिंग इतनी ज़्यादा है कि हमारे लिए डेवलप्ड कंट्री के लिए उसको अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल हो सकता है। तो ये इस सोच को दिमाग में रख के 20 तारीख से हमारा काम चल रहा था। मेरे साथ मेरा बेटा जो +2 कॉमर्स का स्टूडेंट है, लेकिन हमारा दोनों का इंजीनियरिंग के लिए कोई डिग्री वगैरह का तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जिद्दां कि तुसीं जाणदे कि कोविड-19 की महामारी है इसलिए सारी दुनिया और इस महामारी जिहड़े मरीज है पॉजिटिव मरीज, उन्होंने दो चीज़ों की लोड़ पै सकती, एक तो ऑक्सीजन की या किसी स्टेज पर उन्होंने वेंटिलेटर की लोड़ पै सकती। जे असीं देखिए बई पेशेंट नूं वेंटिलेटर की लोड़ है तो किन्ने वेंटिलेटर सानू स्टेट ऑफ पंजाब नूं चाहिए, तो अंदाज़ा लगाया किसी ने दसिया भी 6,000 वेंटिलेटर की शायद लोड़ पवे। जे एक वेंटिलेटर की कॉस्ट दसीए थानू तो वो तकरीबन 10 लाख रुपया जी इंपोर्टेड वेंटिलेटर्स की कॉस्ट है, वो काफ़ी कॉस्ट है। जिहड़ा असीं ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर लाया एक गड्डी 2 लाख रुपए का, तो जिहड़ा इंपोर्टेड है वो 7 लाख का है। सो रतन अग्रवाल जी साढ़े इसी इलाके के फरीदकोट के नेड़े मुक्तसर के इलाके के कोटकपूरे के है। ये इंजीनियर तो नहीं है, पर इन्होंने कोई रबी वालों एक ताकत है भी जिहदे सोचते मकैनिकल इन्हों का दिमाग है। एक मैनू लैके आया भी जी एंबू एग जिहड़ा हुंदा एमरजेंसी जैसी यूज़ करते, उहदे नाल असीं भी पुश दी ऑक्सीजन टू दी पेशेंट। सारे बड़े हस्पतालों पेशेंट्स कई जिहड़े सीरीयस होंदे, जिसले वेंटिलेटर नहीं मिलता तो उन्होंने एंबू बैग पर लाते। एक तरफ देश कोरोना वायरस की गंभीर बीमारी से गुजर रहा है, वहीं दूसरी ओर लॉकडाउन का फायदा उठाकर मास्क की कालाबाजारी की जा रही है। आपको बता दें 10 रुपए का मास्क 50 रुपए में बेचा जा रहा है, जो आम लोगों के लिए भारी पड़ रहा है। इस कालाबाजारी को देखते हुए मोगा के 98 साल की गुरदेव कौर एक आंख खराब होने के बाद भी देश की सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं। इस उम्र में उन्होंने अपने हाथों से मशीन चलाकर मास्क बनाया है। गुरदेव कौर का कहना है कि इस मास्क की कालाबाजारी रोकने के लिए मेरे दिमाग में ये विचार आया कि घर पर ही अपने परिवार की मदद से मास्क तैयार करना चाहिए और जरूरतमंद लोगों को इन मास्कों को पहुंचाना चाहिए। और मेरी पुत 100 साल की होने वाली है, थोड़ी जी घट है, तो ये हुण पता भी जिहड़ी बीमारी चली है इहदे वास्ते भी सेवा करिए जिन्नी हो सकती है मैं कर सकती हूँ। मेरा मन हैगा भी मैं वध तो वध करा, करी भी जाने। परिवार मेरे नाल लग्या वा सारा रल मिल के असीं जिउं सवेर तो लगदे शाम ताईं वारी बट्टे करी जाने, वध तो वध जिन्ने भी हुंदे आ सब नूं कहीदा। लंघदे जिहड़े नहीं कोई हुंदा ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ वाले रेहड़ियां वाले रक्शियां वाले उन्हां नूं आवाज़ां मार के देईदा भी भाई लै जाओ। वो लै भी जाते दोबारा फिर भी आते जो उन्होंने होर लोड़ होंगी है किसी घर के परिवार में, उन्होंने असीं जिन्ने भी कोई मंगे उन्ने दे देने, वध तो वध बनाई जाने। मन हैगा सेवा ना बाबे का लाया वा, लग्या रहे इसी तरह
ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਵਾਵੇ। ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਈ ਬੁੜੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋਧਣ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੱਤ ਬੁੱਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ, ਪੁੱਤ ਪੋਤੇ ਪੜੋਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਸਭ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਲਤ ਮਾਲਤ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੰਡੇ निकल जाते हैं। देश में लॉकडाउन का दूसरा चरण शुरू हो गया है, जिसके बाद से ही फरीदाबाद पुलिस काफी ज्यादा सख्त नजर आ रही है। 21 दिन के पिछले लॉकडाउन में भी फरीदाबाद पुलिस ने मुस्तैदी से अपनी सतर्कता दिखाई, तो अब वहीं दूसरे चरण के लिए भी फरीदाबाद पुलिस ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। कंटेनमेंट जोन घोषित क्षेत्रों में पुलिस ने पूरी तरह से आवाजाही बंद कर दी है और कुछ विशेष छूट वाले व्यक्ति और वाहनों को ही आने जाने की अनुमति दी है, जिस पर नाका इंचार्ज धर्मचंद ने जानकारी दी कि पहले लॉकडाउन की अपेक्षा अब पुलिस कुछ ज्यादा ही सख्ती से पेश आ रही है और बेवजह घर से बाहर निकलने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं लोग भी अब पुलिस का सहयोग देने लगे हैं और लॉकडाउन को समझने लगे हैं। पंजाब के अमृतसर में जंडियाला गुरुगांव के पास ठटिया कस्बे में एक कॉलोनी में घर पर शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई, जिसमें एक मोटरसाइकिल, एक फ्रिज सहित और भी घर का सामान और बिजली का मीटर भी जलकर राख हो गया। साथ ही 15,000 की नकदी और कुछ सोने के सामान का भी आग में नुकसान हो गया। आपको बता दें, आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन आग को काबू करते हुए हरदेव सिंह बुरी तरह से झुलस गया। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए अमरीक सिंह ने बताया कि आग लगने से सारे घर का सामान जलकर राख हो गया है और लॉकडाउन के कारण जो उन्होंने थोड़े बहुत पैसे जमा कर रखे थे, वो भी पैसे आग में जल गए हैं। अब आखिर में उन्होंने सरकार से मांग की है कि सरकार उनकी कोई आर्थिक सहायता करे, जिससे वो इस कर्फ्यू में गुजारा कर सके। ਅੱਗ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁੜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਵਾ ਤੇ ਚੱਕਦਮ ਤੇ ਭਵਾਕਾ ਮੁੜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ, ਅੱਗ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਅੱਗ ਆਪਣੇ ਕੇਬਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੇਬਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕ ਜਾਣੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ? ਅੰਦਰ ਹੈ ਸੀ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ, 2 ਜਣੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਜਣੇ ਨੇ ਮੈਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਧੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ। ਇਹ ਸਰ ਬੱਤੀ ਨੇ ਸਪਾਰਕ ਮਾਰੀ ਹੈ ਸਰ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਰਾਤੀ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਇਹ 11 ਵਜੇ ਲੱਗੀ ਸਰ। 11 ਵਜੇ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੀ ਸੀ ਆਪਣੇ? ਅੰਦਰ ਸਰ 2 ਕਾਕੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਸਰ, ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਸਭ ਸੜ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਸਰ। ਸਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। 1.5 ਲੱਖ ਦਾ? ਕੀ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਕੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ? ਸਰ ਕੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੜ ਗਿਆ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਸਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰੁਪਈਆ 15,000 ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ 2 ਛਾਪਾਂ ਸਰ। ठीक है। बाकी लीडा कपड़ा सब साथ सड़ गया सर। सरकार देश में कर्फ्यू और महामारी के चलते जरूरतमंद गरीब लोगों की सहायता के लिए राशन तो दे रही है, लेकिन कर्फ्यू और महामारी के कारण फुटपाथों, स्टेशनों और कई स्थानों पर फंसे जो लोग खाना खा रहे हैं, वो खाना सरकार द्वारा नहीं दिया गया है, बल्कि ये लोग संस्थाओं द्वारा बांटा हुआ भोजन खा रहे हैं। जब से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई है, तब से अमृतसर के डायसन कम्युनिटी सेंटर में डायसिस ऑफ अमृतसर चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया द्वारा सबसे आगे होकर सेवा कर लगातार रोजाना 500 लोगों को मास्क और सैनिटाइजर से हाथ साफ कराकर भोजन बांटते हैं। इस मौके पर डायसिस ऑफ अमृतसर चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के बिशप डॉक्टर पीके समंता राय ने इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ये सेवा लगातार जारी रहेगी जब तक कोरोना महामारी खत्म नहीं होगी। ये तो देखिए, लॉकडाउन के बाद 28 मार्च से हम लोग जो है ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया, क्योंकि मैंने देखा ये फ्लाईओवर के नीचे कम से कम यहाँ 200 से ज़्यादा लोग यहाँ रहते हैं और सुबह कोई उनको चाय पाई दे देता है। तो मेन जो है लंच का, क्योंकि हमने सोचा कि कम से कम दिन में एक बार भी ठीक से खाना मिल जाता है तो ये मरेंगे नहीं, भूख से नहीं मरेंगे। और चाहे कोई कोविड से मरे ना मरे, मगर भूखा मरना वो पाप है। इसलिए हमारे डायसिस ऑफ अमृतसर चर्च नॉर्थ इंडिया की तरफ से मैं, मेरे परिवार और स्टाफ, हम मिलकर डेली हम खुद खाना पकाते हैं और 500 से ज़्यादा लोग यहाँ, जैसे कि देख लिया फ्लाईओवर के नीचे, बाकी बस स्टैंड एरिया में बस्ती है, बाकी 2-3 होटल में जो कि गवर्नमेंट की तरफ से
लोगों को अभी रखा है, तो उनको भी हम खाना पहुंचाते हैं। कुछ छोटे बच्चे हैं, उनके पास दूध नहीं है, तो जैसे कि दूध और चीनी ये भी उनको पहुंचाते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। कोरोना वायरस के चलते देश भर में इस बीमारी से बचने के लिए उचित से उचित प्रबंध किए गए हैं ताकि इस घातक बीमारी से बचा जा सके। लेकिन अमृतसर में लोग कर्फ्यू और लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए कोरोना वायरस जैसी बीमारी से बेखौफ चलते फिरते नजर आ रहे हैं। जब हमारी टीम ने इस घटना की जानकारी पुलिस प्रशासन को दी तो पुलिस ने सख्त रवैया अपनाते हुए कार्रवाई करते हुए कर्फ्यू और लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की और उनको पकड़कर गाड़ियों का चालान भी किया। ऐसे में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इमरजेंसी सेवाएं छोड़कर बिना काम के घूमने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਡੀਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇਣੀ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੇ, ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ सख्ती है, कर्फ्यू लगा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हरियाणा के बल्लभगढ़ में जगह जगह पुलिसकर्मियों और सफाई कर्मचारियों पर फूल बरसाकर उनका स्वागत और सम्मान किया जा रहा है। आपको बता दें, बल्लभगढ़ के सेक्टर 8 और 10 के मार्केट में सफाई कर्मचारियों के ऊपर फूल बरसाए गए, उन्हें माला पहनाई गई, साथ ही उन्हें मास्क भी वितरित किए गए। कर्मचारियों ने कहा कि इस आफत की घड़ी में वो हर रोज आम आदमी की सेवा में लगे रहते हैं और उन्हें जो सम्मान मिल रहा है वो उससे बहुत खुश हैं। इस मौके पर बलवीर सिंह प्रधान, श्रीनंद डकोरिया, सोहनपाल जितेंद्र भी मौजूद रहे। वहीं परिवहन मंत्री के बड़े भाई ट्रिपलचंद शर्मा ने भी अपने निजी जनों के साथ मिलकर सफाई कर्मचारियों का स्वागत और सम्मान किया। इस मौके पर महिला सफाई कर्मचारी भी मौजूद रही। आज देश के अंदर जो बहुत बड़ी महामारी फैली हुई है, जैसे हमारे डॉक्टर, सफाई कर्मचारी, पुलिस, बहुत बड़ा योगदान है इनका। जितना सम्मान करें, जितना स्वागत करें वो भी कम है। ये हमारे लिए 24 घंटे हर अपनी जान को लगाए हुए हर काम में लगे हुए हैं। हम रात दिन सफाई में लगे हुए हैं, कोरोना का संघर्ष कर रहे हैं और मेरे कर्मचारी भी रात दिन से मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, तो अब आज क्या कार्यक्रम था ये? आज कार्यक्रम इसका हमारे एमएलए साहब का बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा। उन्होंने सुबह सूचना दी कि मेरे ऑफिस पर आकर मैं खुद अपने हाथों से फूल मालाएं आपके करूंगा और आपको थोड़ी बहुत जो भी मैं सेवा बनेगी उसके मैं तैयार रहूंगा। पंजाब में भी कोरोना वायरस के केस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। वहीं लुधियाना के एसीपी को कोरोना वायरस होने के बाद अब पंजाब पुलिस पूरी तरह से सतर्क हो गई है और पुलिस मुलाजिमों के टेस्ट भी करवाए जा रहे हैं। उनको कोरोना वायरस को लेकर जागरूक भी किया जा रहा है। इस संबंध में लुधियाना के ट्रैफिक इंचार्ज एसीपी गुरदेव सिंह की प्रधानगी में एक मीटिंग भी की गई। इस दौरान ट्रैफिक इंचार्ज गुरदेव सिंह ने कहा कि कोरोना वायरस जैसी भयानक बीमारी के लक्षण सबको पता होने चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस मुलाजिम को इस संबंध में जागरूक करने के लिए एक बैठक बुलाई गई है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये सबको चाहिए कि वो अपना ध्यान खुद रखें ताकि वो दूसरों को भी इस भयानक बीमारी से बचा सकें। जिवें कि तुहानूं पता ही है कि जिहड़ी ये कोविड-19 कोरोना डिसीज़ है, इहदे जिहड़े लक्षण ने बंदे नूं बुखार आउणा, सुक्की खंघ आउणी, शरीर नूं थकेवा महसूस होना, शरीर टुੱਟਿਆ टुੱਟਿਆ महसूस करदा, ये लक्षण है। तो ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਭੀੜ ਨਾ ਬਣੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
फर्रुखाबाद के स्वास्थ्य विभाग के जिला अस्पताल से दो शर्मनाक तस्वीरें सामने आई हैं। जी हां, स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर इससे सवालिया निशान खड़ा हो चुका है। जानकारी के अनुसार मऊ दरवाजा निवासी 65 वर्षीय बुजुर्ग को टीबी की बीमारी थी। बुधवार को अचानक तबियत बिगड़ने पर परिजनों ने उनको अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस को कॉल किया, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी जब एम्बुलेंस नहीं पहुंची तो इलाज के अभाव में बुजुर्ग की मौत हो गई। वहीं सदर कोतवाली के नए बस्ती निवासी एक बुजुर्ग की तबियत अचानक खराब हो गई। परिजन एम्बुलेंस के लिए घंटों फोन करते रहे, मगर जब एम्बुलेंस नहीं पहुंची तो उनका भतीजा उनको स्कूटी पर बैठाकर जिला अस्पताल पहुंचा, जहां इमरजेंसी डॉक्टरों ने 15 नंबर ओपीडी ले जाने को कहा, लेकिन वहां भी डॉक्टर के न मिलने पर बुजुर्ग का इलाज नहीं हुआ, जिसके बाद बुजुर्ग को घर पर वापस लाया गया। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं पर सवालिया निशान खड़ा होता नजर आता है। ताऊ जी को दिखाने आए थे। कहाँ पे लेके आए थे? ये अपने नोई अस्पताल। किससे लेके आए हो आप? विक्की से क्यों लेके आए? एम्बुलेंस को फोन किया, एम्बुलेंस आई नहीं, 1.5-2 घंटे इंतजार किया, नहीं जब एम्बुलेंस आई तो हम विक्की से ले आए। विक्की से बीच में बैठा लेके आए हो? फिर इमरजेंसी आप लेके आए हो, वहाँ पे दिखाया? इमरजेंसी में दिखाया, वो इधर उधर टहलाने लगे। क्यों? बोल रहा है कि उधर जाओ, कोई बोल रहा है 15 नंबर जाओ। कोई डॉक्टर बैठा ही नहीं है? डॉक्टर नहीं बैठा। तो आपके ताऊ जी को भी देखा ही नहीं किसी ने? किसी ने नहीं देखा। कितनी देर हो गई लगभग? ये लमसम अभी ज़्यादा था 20-25 मिनट। तब से इधर से भटक रहे हो? भटक रहे हैं इधर उधर। देखिए, ये स्पष्ट निर्देश है कि जो गंभीर किस्म के रोगी आते हैं उनको देखना है। छोटे मोटे टाइप की जो चीज़ें हैं उनके लिए मनाही है, लेकिन जो गंभीर टाइप के पेशेंट आते हैं उनको देखना है। मैं इसकी पड़ताल करूँगा कि क्यों नहीं उसको अटेंड किया गया। साथ ही फ्लू कॉर्नर भी बनाया गया है, जिसमें भी फ्लू से संबंधित, जो कि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बहुत रिजेम्बलेंस होते हैं, इसकी वजह से उस फ्लू कॉर्नर बनाया गया। उस तरह के सभी पेशेंट को देखा जाना है। ये स्पष्ट निर्देश हैं और इसमें कोई हिलावाली होगी तो उसमें भी कार्रवाई करेंगे।